सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें हम लोग देखेंगे भारत के पर्वतीय दर्रे, उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसका हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड आपको पर्वतीय दर्रे से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो दर्रों के बारे में हम लोग देखेंगे जो भारतीय दर्रे हैं। पहला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? यानी कि भारत के आज़ादी से पहले की बात है कि जो आर्य थे पहले भारत में किस दर्रे से। ऑप्शन में खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, काकाकोरम दर्रा और सिपकी दर्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है खैबर दर्रा यही होगा जिसके द्वारा आर्यों भारत में प्रवेश किए थे। अगर खैबर दर्रा की बात की जाए तो यह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के जो ये हैं काबियतान मैदान है, वही जो काबुगिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के जो सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला है, जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे, अगर हिंदू कुश की स्थिति देखना है तो आपको हिमालय के ऊपर जो आप स्थिति देखेंगे तो वहाँ पर हिंदू कुश, तो वही हिंदू कुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित यह एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है जिसके माध्यम से आर्य भारत में प्रवेश किए थे। तो ध्यान में रखिएगा। तो अब खैबर दर्रा, लेकिन अभी बात की जाए तो यह जो खैबर दर्रा है, हालांकि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो जाने के कारण यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा को निर्धारण करता है। तो खैबर दर्रा हो जाएगा जिसके माध्यम से आर्य भारत में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, 2 में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वो कौन सा है? सिपकीली दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है वो जो दर्रे हैं उसमें से हम लोग उन तीनों को जो महत्वपूर्ण है उन तीनों की चर्चा करेंगे। पहला हो गया कि रोहतांग दर्रा, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है। सिपकीला दर्रा, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। तो बारालाचा दर्रा, ये तीनों है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे उसमें से एक दिया है सिपकीला दर्रा, ना ही रोहतांग दर्रा की चर्चा है ना ही सिपकीला दर्रा का है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया। बाकी जोजिला दर्रा देखेंगे, देखिए जोजिला दर्रा और जेलेपला दर्रा आगे हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इसमें नाम को लेकर होता है कन्फ्यूज, से गलती हो जाता है। अगर जोजिला दर्रा की बात की जाए तो यह जम्मू कश्मीर में, और जेलेपला दर्रा की बात की जाए तो वह कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा सिक्किम में मिलेगा। तो उसकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा सिपकीला दर्रा है। सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ से क्या है, तिब्बत, ये जो हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का रास्ता ये जोड़ता है। तिब्बत से आने वाली जो सतलज नदी है यही इसी दर्रे से होकर भी आती है, यह भी ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण दर्रा, एक नीति नहीं, सिपकीला दर्रा जिसकी चर्चा यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि जो कौन सा नदी है, सतलज नदी है, इसी दर्रे से होकर आती है तथा यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जाने का रास्ता जोड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बारालाचा दर्रा, उसके बाद रोहतांग दर्रा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तीसरा है जवाहर सुरंग, नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे का दिया गया है? जवाहर सुरंग, ऑप्शन में पीर पंजाल, बनिहाल, बुंदील पीर और सिपकीला दर्रा। तो जो जवाहर सुरंग है उसका जो नाम दिया गया है वह बनिहाल दर्रा, जो ऑप्शन नंबर सी है यही बनिहाल दर्रा है, जो कहाँ अवस्थित है? यह जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा अवस्थित है। जो क्या करता है, इस सुरंग की जो लंबाई है 2.5 किलोमीटर जवाहर सुरंग है, इतनी लंबी है 2.5 किलोमीटर, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। देखिए अगर आप जम्मू कश्मीर की एक काल्पनिक स्थिति देखेंगे तो यहाँ जम्मू है, यहाँ श्रीनगर है और यहाँ लेह है। तो ये क्या करती है, जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल दर्रा क्या करती है, वो जोड़ती है। जो हम आगे एक प्रश्न और भी देखेंगे कि हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए एक न्यू जो सुरंग का निर्माण किया गया 9.2 किलोमीटर, जो हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया था, उसका उद्घाटन 2017 में उनके द्वारा किया गया। तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये जो बनिहाल दर्रा है वो क्या करेगा, वह बनिहाल दर्रा अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4 में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अब पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पहले हमें यह समझना होगा कि पश्चिमी घाट कहाँ है। तो पश्चिमी घाट है वह क्या, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिणी भारत में आ जाइए, जो ताप्ती नदी के ताप्ती नदी के बाएं से लेकर नीचे कन्याकुमारी की जो स्थिति है वो सभी क्या है, पश्चिमी घाट में अवस्थित है। और इसी पश्चिमी घाट को अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो घबराना नहीं है, कहीं कहीं सह्याद्री भी लिखा हुआ रहता है। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में सबसे ऊपर थालघाट दर्रा, ये महाराष्ट्र में होगा, ठीक उसके नीचे भोरघाट दर्रा। अब प्रश्न उठ रहा होगा क्या भोरघाट, भोरघाट भी महाराष्ट्र में है। और उसके नीचे पालघाट दर्रा जो केरल में, यानी केरल के मध्य में, मध्य के पूरब की ओर अवस्थित है पालघाट। और पिपली दर्रा यह क्या है, पश्चिमी घाट में नहीं है। तो पिपली पर्वत है क्या, तो इस
पिपली जो दर्रा है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पिपली घाट दर्रा पूरा इसका नाम है। तो यह दर्रा जो कहाँ अवस्थित है, यह है अरावली पर्वत में, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए कि ये वही अरावली पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण और उत्तर से लेकर यानी गुजरात से लेकर कहाँ होते हुए, राजस्थान होते हुए, क्योंकि इसी राजस्थान में आप देखेंगे तो इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर के साथ ऊंचाई पर है और वह दिल्ली तक उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है, जिसमें दिल्ली के पहाड़ियों के नाम से राष्ट्रपति भवन इसी पर बना हुआ है। तो ये इसका स्थिति है, तो वहीं पर है अरावली के पर्वत यानी कि पश्चिमी उत्तर पश्चिम भाग में कह दीजिए कि यह पिपली घाट है जो अरावली पर्वत का दर्रा है। नेक्स्ट देखेंगे पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग, आ गया प्रश्न पिपली घाट दर्रा। तो अभी हम लोग चर्चा किए पश्चिमी घाट का तो बिल्कुल नहीं है, यह अरावली पर्वतीय का भाग है। ये वही अरावली पर्वत जो गुजरात के दक्षिण और उत्तर से लेकर गुजरात से होते हुए राजस्थान होते हुए जो कहाँ तक फैली हुई है, लगभग 800 से 900 किलोमीटर की लंबाई में, मतलब दिल्ली के पहाड़ियों तक फैले हुए है। हालांकि जो राष्ट्रपति भवन है इसी का जो अवशेष भाग है, इसी का जो भाग है वहीं पर बना हुआ है। तो ये देखेंगे ये अरावली पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो देखिए ऑप्शन में है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, चंबा को स्पीति से, क्लिम्पोंग को लहासा से, अरुणाचल प्रदेश को लहासा से। तो जो जोजिला दर्रा है उसकी बात की जाए तो वह जम्मू कश्मीर में पहले अवस्थित है। ऊपर हम लोग एक और चर्चा किए कि जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है वो कौन सा दर्रा है, वो हम लोगों ने देखा था बनिहाल दर्रा। जो बनिहाल दर्रा था वह क्या कर रहा था, वह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर दूसरा है जोजिला दर्रा, तो यह भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह क्या करता है, यह जो है श्रीनगर को कारगिल और लेह को जोड़ता है, यानी श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। तो यहाँ पर तो कारगिल की चर्चा है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ध्यान में रखेंगे जोजिला दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 में पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। देखिए ये जो दर्रा है प्रश्न इनसे पूछा जाता है और आपको ये जानकारी अगर होगा तो आप इसे सही जवाब दे पाएंगे। तो थोड़ा फिगर को भी माइंड में रखेंगे, क्योंकि फिगर अगर आपके माइंड में रहेगा तो थोड़ा आसानी होगा समझने में और याद करने में भी। ऐसे आप रटेंगे और भूल जाएंगे। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है। अब देखिए अभी हम लोग चर्चा किए थे कि भारत का जो क्या प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिणी भारत, तो दक्षिणी भारत में अगर आप आ जाएंगे दक्षिण भारत में तो नीचे जो पालघाट दर्रा अभी चर्चा किए थे ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है। सबसे ऊपर कौन था, सबसे ऊपर था कौन सा दर्रा था, ये थालघाट था, उसके बाद भोरघाट था और सबसे नीचे पालघाट था जो केरल के मध्य में पूरब की ओर अवस्थित था। तो यह हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के बीच में इन 2 राज्यों को कौन करता है, पालघाट दर्रा जोड़ता है। आगे हम लोग यह भी देखेंगे जो पालघाट दर्रा है किन 2 पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित कहाँ पे, तो तमिलनाडु, केरल और ये कर्नाटक, इन तीनों का जो मिलन बिंदु है उसी मिलन बिंदु के पास में क्या देखने को मिलेगा, नीलगिरी पहाड़ी, और जस्ट उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा अनाईमुड़ी पहाड़। तो वही अनाईमुड़ी पहाड़ में अनाईमुड़ी क्या होगा, सबसे सर्वोच्च चोटी होगा। अनाईमलाई जो अन्नामलाई पहाड़ होगा उसका अनाईमुड़ी चोटी है 2695 सर्वोच्च चोटी होगा, वो भी देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो अनाईमुड़ी के जस्ट पूर्वी में कार्डेमम पहाड़ियाँ होगी, चर्चा होगी। आगे प्रश्न है तो पालघाट दर्रा हम लोगों ने देख लिया कि पश्चिमी घाट में तो जरूर अवस्थित है, लेकिन यह केरल के मध्य पूर्व में जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है तुजू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है। काफी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग देखेंगे तुजू दर्रा, ऑप्शन में चीन है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान। तो ये देखिए तुजू दर्रा जो मुख्य था वो आपको म्यांमार में देखने को मिल जाएगा। यह म्यांमार राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसी दर्रे से इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है वहाँ से म्यांमार जाने का मार्ग भी गुजरता है। नेक्स्ट 9 में देखेंगे नथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। अभी हम लोग चर्चा किए थे क्या, जेलेपला और ये एक था जोजिला और एक था जेलेपला। जो हम देखे थे कि थोड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या होता है, नाम सही से याद नहीं होने की वजह से गलत मार देते हैं। तो जोजिला दर्रा है वह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि जो जोजिला दर्रा वह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ रहा था। लेकिन जो जेलेपला दर्रा है वह कहाँ अवस्थित है, वह अवस्थित है सिक्किम में। और उसी जैसे ये सिक्किम ये हो गया ना क्षेत्र, तो ऊपर हो गया नाथुला दर्रा और जस्ट उसके नीचे है क्या, जेलेपला दर्रा। तो आप ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को। नाथुला दर्रा के बारे में पूछा तो वह हो जाएगा सिक्किम और जस्ट उसके नीचे कौन सा दर्रा है, जेलेपला दर्रा। जोजिला दर्रा की नाथुला दर्रा की चर्चा हम लोग कर रहे थे ना। अगर नाथुला दर्रा की बात की जाए तो ये नाथुला और जेलेपला तो दोनों हम लोगों ने देख लिया कहाँ अवस्थित है, ये दोनों ही अवस्थित है सिक्किम में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
बोमडिला दर्रा। अब बोमडिला दर्रा की बात की जाए, थोड़ा सा नाथुला दर्रा का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं, वही हम बताने की कोशिश कर रहे थे। ये भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, उसमें सामरिक महत्व के कारण यह काफ़ी चर्चित रहा था, है ना। यह दर्रा जो है डोंगयाक श्रेणी में स्थित है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का एक शाखा भी हुआ करता था। कौन? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बोमडिला दर्रा की बात की जाए, ऑप्शन में है सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो बोमडिला दर्रा, उसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा तो ध्यान में रखेंगे, बोमडिला दर्रा की जो स्थिति है वह क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। यह उत्तर पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश जो स्थिति है ना, इसके उत्तर पश्चिम भाग में यह स्थित है। इससे त्वांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग भी गुजरता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 11 में आते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे जोजिला और जेलेपला, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जोजिला जो है जो जम्मू कश्मीर में, और जेलेपला जो है वह कहाँ है? वह सिक्किम में। यह भी हम लोगों ने जाना था कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में क्या करती है? वह जो है जम्मू और श्रीनगर को कारगिल और लेह से भी जोड़ती है। और जम्मू से श्रीनगर कौन जोड़ रहा था? वह बनिहाल दर्रा जोड़ रहा था। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। 12 में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में अवस्थित है? तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, नाथुला और जेलेपला दर्रा है। नेक्स्ट है 13 में जम्मू कश्मीर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? अब देखिए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की एक स्थिति थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो जम्मू यहाँ हो गया, श्रीनगर यहाँ हो गया, लेह वहाँ गया। तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग यहाँ से ये जम्मू हो गया और ये श्रीनगर हो गया। तो किससे होकर गुजरता है? तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए ये क्या था? बनिहाल दर्रा था, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए थे। तो क्या हो जाएगा? 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। और एक जोजिला था, जोजिला क्या कर रहा था? वह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ रहा था। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर पर्वतीय दर्रा सूची 1 में और सूची 2 में स्थिति दिया हुआ है। ऑप्शन में नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा कहाँ है? वह सिक्किम में। क्या सिक्किम में सिर्फ नाथुला है? नाथुला के अलावा एक और है, जेलेपला दर्रा। अब आगे देखिए बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा की चर्चा हम लोग किए थे हिमाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा का हम लोग चर्चा किए थे, यह कहाँ है? मणिपुर में। और सिपकिला दर्रा यह कहाँ हो जाएगा? वह हो जाएगा चलिए मतलब ये सिपकिला दर्रा है ना, तो जो सिपकिला दर्रा हो जाएगा वह कहाँ हो जाएगा? वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ये हम मिलान गलत कर दिए, बोमडिला दर्रा हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में। तो आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बोमडिला दर्रा की भी चर्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ऊपर था ना 10 में हम लोग कर चुके थे कि बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के क्या है? उत्तर पश्चिम भाग में है, जो त्वांग घाटी से होकर गुजरती तिब्बत जाने का मार्ग है त्वांग घाटी। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? बोमडिला दर्रा जो हम लोग मिस्टेक से हिमाचल प्रदेश लिख दिए तो वो क्या हो जाएगा? वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और बोमडिला दर्रा और जो सिपकिला दर्रा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा है जो इंपॉर्टेंट है, एक सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। 15 में देखिए सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो मानसरोवर की यात्रा है, जो धार्मिक तीर्थ स्थान है, वहाँ पर जो यात्रा होता है वह किस दर्रे से होता है? ऑप्शन में लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और बड़ा होती दर्रा। तो जो ये होता है मानसरोवर की जो यात्रा होती है वह लिपुलेख दर्रा। अब प्रश्न उठता है कि लिपुलेख दर्रा है कहाँ? उत्तराखंड में है कि हिमाचल प्रदेश में है? तो जो लिपुलेख दर्रा यह कहाँ है? यह उत्तराखंड में अवस्थित है। तो यहीं से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री क्या करते हैं? विशेष रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं। किस दर्रा का? इस लिपुलेख दर्रा का। तो ध्यान में रखेंगे। यह उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले और चीन द्वारा नियंत्रित तिब्बत के न्यागरी विभाग के बीच में स्थित है। प्राचीन काल में व्यापारी और तीर्थयात्रियों द्वारा भारत और तिब्बत के बीच आने जाने के लिए क्या किया जाता था? इस लिपुलेख दर्रा का प्राचीन काल में भी उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट 16 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख दर्रा याद करिए, उत्तराखंड। तो बिल्कुल लिपुलेख, नीति और माना ये तीनों है उत्तराखंड में। अभी चर्चा किए थे कि जो लिपुलेख दर्रा था जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए क्या है? जाना जाता है, यात्री उसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में बात की जाए तो यहाँ से व्यापारी और तीर्थयात्री भारत और तिब्बत के बीच आने जाने के लिए रास्ता का भी प्रयोग करते थे। सी में है रोहतांग, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग चर्चा किए थे मुख्यतः 3 दर्रा। रोहतांग दर्रा तो बिल्कुल है, उसके बाद सिपकिला दर्रा था, उसके बाद बारालाचा था। यस भी सही है। बी में है नाथुला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। याद करिए नाथुला जेलेपला कहाँ था? वो सिक्किम था। तो
तो यही गलत है, सी हो जाएगा। पालघाट केरल, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए 17 में, टैगुप दर्रा भारत के किस देश को जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, टैगुप दर्रा के बारे में पूछ रहा है। तो अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और म्यांमार। तो जो टैगुप दर्रा है वह क्या है, म्यांमार है। किस देश को जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग, वह हो जाएगा म्यांमार को जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। वही जो तुजू दर्रा है ना, जस्ट उसके आप कहाँ पड़ेंगे, नीचे मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद ऊपर मणिपुर हो जाएगा, और जस्ट इधर आप देखेंगे उसके बाएं साइड में तो म्यांमार सटा हुआ देश है। तो वही है टैगुप दर्रा जो भारत को म्यांमार के साथ जुड़ा। खैबर दर्रा चर्चा हम लोग कर चुके थे, ये वही खैबर दर्रा है जो क्या था, जिसके माध्यम से आर्य भारत में प्रवेश किए थे। हालांकि ये भारत पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद ये पाकिस्तान की सीमा पर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो वह कहाँ जाएगा, वह पाकिस्तान में हो जाएगा। यह सबसे लंबा 50 किलोमीटर लंबा के साथ था। इसका संकरा, इसका जो रास्ता था संकरा था, सबसे लंबा दर्रा के रूप में भी जाना जाता था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखा जाए, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि आप पश्चिमी घाट में आ जाइए तो उसमें 3 दर्रा था। क्या था, पहला था थाल घाट, उसके बाद था भोर घाट, उसके बाद था पाल घाट। तो ये पाल घाट जो हम लोगों ने देखा था वो कहाँ अवस्थित था, केरल के मध्य के पूरब में। यानी कि यह अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी पहाड़ी कौन था, नीलगिरी पहाड़ी हम लोगों ने जाना था जहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का जो मिलन बिंदु है उसी पर क्या था, नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित था। ठीक इसके जस्ट दक्षिणी छोर पर थोड़ा नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी अवस्थित है। और इसी अन्नामलाई पहाड़ी में हम लोग चर्चा किए थे कि इसकी एक चोटी है अन्नामलाई की, अनायमुदई, जो 2695 के साथ सर्वोच्च चोटी है पूरे दक्षिणी भारत की। यह भी ध्यान में रखे थे हम लोग। उसके बाद कार्डेमम पहाड़ी की भी देखिए ऑप्शन ए में है। तो कार्डेमम पहाड़ी अन्नामलाई के जस्ट पूर्वी भाग में, यानी आप कहिए कि यह क्या पश्चिमी घाट का पूर्वीय विस्तार है, तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में पालघाट दर्रा अवस्थित है। 20 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो करा हिमाचल प्रदेश में, तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि जो हिमाचल प्रदेश में उसमें से मुख्यतः कौन कौन है, सिपकिला दर्रा, उसके बाद बारालाचा दर्रा, उसके बाद जेलेपला दर्रा, सॉरी जेलेपला नहीं, सिपिकिला, बारालाचा और रोहतांग, ये हिमाचल प्रदेश का था। तो पांचाला भी हो जाएगा। जेलेपला दर्रा ये नहीं होगा, क्योंकि जेलेपला की चर्चा हम लोग कहाँ किए थे, वो किए थे सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। किस में देखिए, बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा की बात हो रही है, तो बुर्जिल की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद जोजिला दर्रा की भी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, जो बुर्जिल और जोजिला दर्रा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब याद करिए, बुर्जिल दर्रा के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, एक बनिहाल पढ़े थे, है ना, एक जोजिला दर्रा भी पढ़े थे। जोजिला दर्रा बारे में हम लोग जाने थे कि यह क्या करता है, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ने का काम करता है। बुर्जिल के बारे में जान लेते हैं। श्रीनगर को, ये जो बुर्जिल दर्रा मुख्यतः पाक अधिकृत पीओके क्षेत्र में, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र है, वहीं पर गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र जो स्थित है, गिलगित और स्काई को जोड़ता है। यहाँ से यात्री और व्यापारी घोड़े और टटुओं के द्वारा क्या करते थे, पहले में वहाँ सवार यातायात क्या करते थे, पर सवार होकर यातायात करा करते थे। लेकिन भारत का विभाजन होने के बाद ये दर्रा को, बुर्जिल दर्रा को बंद कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पर्वतीय दर्रा, सूची 2 में राज्य का नाम दिया हुआ है। अब ऑप्शन में है माना है, नाथुला है, जोजिला। माना की चर्चा हम लोग नहीं किए, बाकी 3 अन्य शेष की चर्चा की है। नाथुला दर्रा कहाँ है, हम लोग चर्चा किए थे। नाथुला दर्रा कहाँ है, वह हो जाएगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में, बिल्कुल सही बात है। उसके नीचे जेलेपला दर्रा भी था। जोजिला दर्रा देखिए अभी चर्चा किए थे कि जोजिला जेलेपला में कंफ्यूज नहीं करना है। जेलेपला है सिक्किम में है, लेकिन जोजिला दर्रा कहाँ होगा, वह जम्मू कश्मीर में होगा। सिपकिला दर्रा, बारालाचा, दो हम लोग देखे थे ना, सिपकिला, बारालाचा, रोहतांग, वह हिमाचल प्रदेश में था। अब माना बच गया, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पर्वतीय दर्रे के बारे में देखा। फिर लास्ट में 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो देखिए, लेह जाने का रास्ता पे हम लोग चर्चा किए थे। चर्चा क्या किए थे कि जो कौन था, बनिहाल तो था जम्मू कश्मीर से, जम्मू से श्रीनगर था, लेकिन लेह के बारे में पूछा तो लेह था जो कौन, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो जाना था कि जोजिला दर्रा मुख्यतः जम्मू कश्मीर में, यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। तो वहाँ पूछ रहा लेह जाने का रास्ता। तो इन तीनों में से कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा जोजिला। सिपकिला की बात की जाए तो सिपकिला आपको पता ही होगा, यह तो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद बनिहाल की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं कि
बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो बनिहाल भी ज़रूर है, जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन ये क्या करता है, जब बनिहाल दर्रा ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का काम करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त होगा। तो ये महत्वपूर्ण दर्रे थे जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, इससे प्रश्न पूछा जाता, आप इन चीज़ों को माइंड में फिगर रख कर, क्योंकि आपको मैप थोड़ा क्लियर होना चाहिए, तो तब ये दर्रा आसानीपूर्वक याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग किसी अगले सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।